राघव चड्ढा जी ने आज आप समझ लीजिए, मैं तो समझता था बहुत पढ़े लिखे होंगे, इनको पढ़ना चाहिए केजरीवाल जी को, इनको ये गुण भी सिखाने चाहिए। उन्होंने और गुण सीख लिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लड़का, इतना ब्रिलियंट लड़का जो वहाँ से निकला। बड़ी उम्मीद हम करते थे शायद ये पंजाब का आगे चल के चीफ मिनिस्टर होगा, चूँकि ऐसा समझौता शायद कभी दिल्ली का भी होते, मगर शीश महल बन गया, अब तो होने का सवाल नहीं उठता। तो राघव चड्ढा जी ये बात कह रहे हैं कि संसद में और वो सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, इसलिए संसद में बहस ना हो। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात। शायद ये सदन के सांसदों का सबसे बड़ा सदन के सांसदों का अपमान है। कांग्रेस को तुरंत सोचना चाहिए, सभी दलों का, कि इन्होंने सदन के सांसदों का अपमान कर दिया। मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, एक सांसद ने मान लिया और संसद के लिए कह रहा, तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर के लगातार चर्चा जारी है, तो अब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली अध्यादेश भी विधेयक के तौर पर पेश किया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं यह अध्यादेश पास ना कर दिया जाए। तो वहीं देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा से सांसद राघव चड्ढा ने बकायदा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक खत लिखा है और उन्होंने रीजंस बताए हैं कि आखिर यह अध्यादेश जो है वो संसद में पास क्यों नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया है। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि अध्यादेश को लाया ही नहीं जा सकता, संसद में पारित कराया ही नहीं जा सकता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहता है संविधान की क्या अध्यादेश लाया जा सकता है या नहीं? देखिए, जो ये अध्यादेश पे कह रहे हैं, तो ये एक्चुअली में जिस तरह से राघव चड्ढा कह रहे हैं तो टोटली ये गलत कह रहे हैं और ऐसे वक्त कह रहे हैं। एक्चुअली में कहना नहीं चाहिए। ये इनको जो भी प्रोजेक्ट किया, आज इतना लॉन्च किया है, तो सिर्फ एक शख्स ने किया, केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी से जैसे कोई खुन्नस निकाल रहे हों, कोई ऐसी खुन्नस निकाल रहे हैं, इनका कोई फ्रस्ट्रेशन है और दोनों के बीच में कोई फ्रस्ट्रेशन भी है, ज़रूर है कोई ना कोई। अभी जो इन्होंने कहा है उसमें ये कहा है कि मैंने उपराष्ट्रपति एवं चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनने वाला अध्यादेश नाजायज़ है, इसलिए पेश नहीं किया जाना चाहिए। एक तो इन्होंने नाजायज़ शब्द दिया, तो नाजायज़ की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कहा है कि संसद कानून बना सकता है, तो नाजायज़ कैसे हो गया और असंवैधानिक कैसे हो गया? एक तो ये इसी बात में कंटेम्प्ट के दायरे पे आ गए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब पार्लियामेंट ने बनाया। दूसरा इनका क्या है कि शक्तियाँ छीनने वाला अध्यादेश। चलिए, ये कह रहे हैं कि इनको इसलिए लग रहा है कि जो जिस तरह से मनमानी कर रहे थे शीश महल में केजरीवाल और तमाम तरह की वो फाइलें दबवाना चाह रहे थे, वो सब अब नहीं दब पाएंगी। तो इनकी जो वैसी नाजायज़ शक्तियाँ जिससे ये वो कर रहे थे, शीश महल बना लिया, शराब के घोटाले, ये तमाम नाजायज़ शक्तियों पे अंकुश लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अंकुश लगाना, कहीं पे कोई और ख़ास तौर से पार्लियामेंट का भी यही काम, कहीं अनियमितता हो रही है, कोई लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो अंकुश लगाना। मगर ये अंकुश जो लगा, ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लगेगा जो अध्यादेश आया। दूसरी आपको बेहद दुखद बात बता दे रहे हैं, इतनी बड़ी ये एक इतने बड़े विद्वान आदमी के, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी केजरीवाल की आप एक खासियत देखिए, जब भी विधानसभा में होते हैं उस पटल से खूब उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, स्पेशल प्रिविलेज है। और मोदी जी को भी कह देते हैं कि अनपढ़ राजा, इस तरह का। इन्होंने जो एक बात सबसे मेन रखी है उसमें 3 पॉइंटों में से कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 239 ए की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो अध्यादेश तो हो चुका है भैया, ये बिल है, और ये संविधान का जो अनुच्छेद 239 ए की धज्जियाँ उड़ा देता, ये नहीं है। इस चीज़ को फिर पढ़ें, केजरीवाल जी से पढ़ लें। केजरीवाल जी हर चीज़ का, चूँकि इनकम टैक्स के रहे हैं, उनको मालूम है कौन पैसा कैसे एडजस्ट होना, कैसे बिल होना, कैसे उसकी फाइल मंगानी, कैसे उसको गंजे को वहाँ भेजना है, उसको वहाँ भेजना, जेल से बचना
है, ये केजरीवाल जी सब अच्छी तरह जानते हैं। केजरीवाल जी उन लोगों में है कि भाई साहब आप देख लीजिए, ये वो वृक्ष है जो आप समझ आसपास जंगल पूरा सुनसान हो जाता, अकेला पेड़ रहेगा। आप सब लोग बाहर हो गए, सब लोग बाहर हो गए, केजरीवाल आज जिंदा है। आज केजरीवाल अपने मौजूद हैं। और ऐसे उसने इन सब जितने आप पार्टी में हुए थे, अन्ना भी बेचारे एक वैसी चारपाई ज़मीन में सोते हैं। बीके सिंह भी 3 कमरों का मकान है उनका। किरण बेदी जी का 4-5 कमरों में, आज उनका शीश महल देखिए। और जो इनकी पोजीशन है, ये इनको ये भी पूछना चाहिए कि शीश महल का भी हिसाब दे देना चाहिए। पार्लियामेंट में कह दें शीश महल मैंने छोड़ दिया, जनता के लिए छोड़ दिया, या फिर उनको जो पहलवान है स्पोर्ट्स वाले जिनके लिए इन्होंने मदद की उनके लिए छोड़ दें, उसमें स्पोर्ट्स हाउस बनवा दें। और अगर ये सदन में कह दें तो स्थिति दूसरी होगी। अच्छा, अध्यादेश पे बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि मॉनसून सत्र में अध्यादेश को लाया जाएगा और इसे पास भी करवा लिया जाएगा। तो लोकसभा का समीकरण तो बिल्कुल क्लियर है, एनडीए के पास पूरी तरीके से आंकड़े हैं। अगर हम राज्यसभा का समीकरण समझना चाहें तो राज्यसभा में एनडीए इसे कैसे पारित करवाएगा, कैसे पास करवाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, राज्यसभा पे मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास लगभग 135 सांसद हैं। 135 हम आपको क्लियर कर दें। 93 इनके बीजेपी के हैं, 7 इनके पास नॉमिनेटेड हैं, 100 हो गए। 4 इनके पास निर्दलीय, 104 हो गए। 2 इनके पास और सदस्य हैं, वो दे रहे हैं। 2 ऐसे हैं जो असंबद्ध हैं उन पार्टियों से, वो हैं। कुल मिला के इनके 110 तो ऐसे ही हो रहे हैं। अब आप आइए कि इनको टीआरएस पार्टी, वही बीआरएस और वो उसका क्या नाम, ये बीजू जनता दल का पटनायक का पूरा सपोर्ट मिल रहा। इन दोनों को मिला देने से 18 ये हो जाते हैं। तो आप देखिए कि 128 तो ऐसे हो गए। 5 सांसद इनको ऐसे मिल रहे हैं। कुल मिला के इनका आंकड़ा 132-33 जा रहा। अब आइए इनके विपक्ष की पोजीशन क्या है। विपक्ष में कुछ दल देखिएगा उस दिन तक हट जाएंगे, कुछ इनके सांसद नहीं जा पाए। इनके सांसदों की ये पोजीशन है, कांग्रेस के पूरे सत्र में अभी तक पूरे सांसद नहीं गए, ना 2014 में गए, ना कई बार नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, उस पर भी इनके पूरे सांसद नहीं गए। और राज्यसभा में तो इनके पास जाते नहीं। उसकी वजह है कि बीजेपी में बुढ़े सांसदों की, बुढ़े विधायकों की, बुढ़े नेताओं की एकदम से कमी आ गई है। 10 साल में उन्होंने बुढ़ों को टिकट ही नहीं दी, इन्होंने बुढ़ों को ही राज्यसभा में भेजा है। उसमें काफ़ी लोग जाते नहीं, तबीयत खराब होती है। और ये दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे मामला ये है कि राज्यसभा हम जीत रहे हैं। अब आया लोकसभा में बहुत मतलब एक किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछ लो, केजरीवाल जी को किसी अनपढ़ से पूछ लेना चाहिए, सबसे पढ़े लिखे। 303 उनके सांसद हैं, 4 उनके असंबद्ध हैं, तो ये 307 सांसद हो गए। उसके अलावा उनके पास जो समर्थकों की लिस्ट है वो पड़ जाती 345 के लगभग। अगर उनके सांसद ही चले जाएंगे तो 303 की जगह अगर 275 भी चले जाते, 276, तो भी वो जीत जाएंगे। तो ये मतलब कितनी मतलब ताजुब की बात है, ये लोकसभा में ये कर रहे हैं। दूसरी आपको बताना है, राघव चड्ढा जी ने आज आप समझ लीजिए, मैं तो समझता था बहुत पढ़े लिखे होंगे, इनको पढ़ना चाहिए केजरीवाल जी को, इनको ये गुण भी सिखाने चाहिए। उन्होंने और गुण सीख लिए, उन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाल दी उसके साथ एक फिल्मी हीरोइन के साथ। और उन्होंने क्या किया, जवाब उन्होंने दे दिया केजरीवाल ने। उन्होंने क्या किया, उसको महाराष्ट्र के उसको बुलाया, उनके लड़के को, नौजवान को, आदित्य ठाकरे को, उनके साथ अपनी फ़ोटो खिंचा के उन्होंने डाल दी जवाब में। अब क्या है, आप देखें कितनी दुखद बात है। इन्होंने, राघव चड्ढा ने इस जगह एक बार इन लोगों ने 2-3 बार प्रयोग किया धन विधेयक। ये धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक। दूसरी बार लगातार ये विधेयक शब्द यूज़ करने, ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस हो चुका है, वो जारी हो चुका है। अब ये बिल आ रहा है, बिल आ रहा। राघव चड्ढा जी को जो सबसे पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल जी बार बार यूज़ कर रहे हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, पूरे देश में जाके समर्थन में। कितनी बड़ी मतलब दिमाग की बात है, नहीं कहना चाहिए। ये बिल आ रहा है, अध्यादेश पहले आ चुका। उसके अलावा आप देखिए, एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, मुझे तो बड़ा दुख होता है, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लड़का, इतना ब्रिलियंट लड़का जो वहाँ से निकला। बड़ी उम्मीद हम करते थे शायद ये पंजाब का आगे चल के चीफ मिनिस्टर होगा, चूँकि ऐसा समझौता शायद कभी दिल्ली का भी होते, मगर शीश महल बन गया, अब तो होने का सवाल नहीं उठता। तो राघव चड्ढा जी ये बात कह रहे हैं कि संसद में, और वो
सुप्रीम कोर्ट में ये विचाराधीन है, इसलिए संसद में बहस ना हो। कितनी बड़ी ताजुब की बात, हर बुढ़े से बुढ़े सांसद को जो रिटायर्ड हो जाता है उसको एक बात का घमंड होता है, कहता है मैं कानून बनाता हूँ, मैं कानून बनाता हूँ। बार बार अगला बिगड़ जाता, कोई भी विधानसभा को देता, विधानसभा अध्यक्ष को वो कर देता। केजरीवाल सदन में जम के बोलते हैं, विधानसभा में खूब बोलते हैं, क्यों जानते हैं उनका कुछ। और इनका सांसद क्या कह रहा कि राष्ट्र वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए संसद में ना लाया जाए। कितनी दुख की बात है। कौन सर्वोपरि है? हर सांसद ये कहता है खुलेआम, मरते दम तक कहता है कि हम सुप्रीम है, हम सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट से। और है भी, वो कानून बनाते हैं, वो कानून का पालन कराते हैं, दोनों में अंतर है। और जो कानून बनने पे ये व्यक्ति ये कह रहा कि नहीं हुआ, वहाँ पे विचाराधीन है। कितनी बड़ी, शायद ये सदन के सांसदों का सबसे बड़ा सदन के सांसदों का अपमान है। कांग्रेस को तुरंत सोचना चाहिए, सभी दलों का, कि इन्होंने सदन के सांसदों का अपमान कर दिया। मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, एक सांसद ने मान लिया और संसद के लिए कह रहा, तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए और कतई नहीं। और आपको बताना है राज्यसभा में ये हो जाएगा, मगर सबसे ज़्यादा तो लॉस होने जा रहा कांग्रेस का। कांग्रेस की पोजीशन ये खरबूजे की है। अगर चक्कू में खरबूजा गिरा तो कटेगा, और खरबूजे के ऊपर चक्कू गिरा तो कटेगा। नहीं तो इतने ऊंचे पे है वो खरबूजा जो है, खजूर में वो गिरेगा तो फट जाएगा। ये पोजीशन अगर सदन मान लीजिए इन केस अगर पास हो जाता है तो मालूम किसको श्रेय मिलेगा? केजरीवाल को। पूरे देश में घूमेगा और कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं पास हुआ तो भी वो नेता बनेगा। और अगर मान लीजिए कि ये उसमें बीजेपी उसमें जीत जाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए वो अध्यादेश वापस ले ले, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को हमारे ख्याल में अगर कांग्रेस को बचाना है, विपक्ष को जिंदा रखना, तो कांग्रेस समर्थन वापस ले ले और आपके साथ ना जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, कांग्रेस का आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो हम देख ही रहे हैं कि पंजाब की जो कांग्रेस यूनिट के नेता हैं, चाहे दिल्ली के नेता हों अजय माकन और इसी के साथ ही तमाम नेता हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं की इन बातों को नज़रअंदाज किया है। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या फूट देखने को मिलेगी कांग्रेस में? कांग्रेस में इतनी ज़बरदस्त फूट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी पोजीशन आ गई है। 1967 में कांग्रेस दो उसमें डिवाइड हुई, इंडिकेट और सिंडिकेट। बिल्कुल इसी तरह का अध्यादेश आया था पार्लियामेंट में, और इंदिरा गांधी ने उस समय विरोध किया था। नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति कांग्रेस बना रही थी, और उस समय इंदिरा गांधी ने विरोध किया और बीबी गिल को लाए, और बीबी गिल राष्ट्रपति बने। इंदिरा गांधी जी बहुत समझदार थी इस मामले में, और कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया था। नीलम संजीव रेड्डी हार गए और वहीं से कांग्रेस दो टुकड़े में हो गए। इसके बाद कांग्रेस 1980 में भी इंदिरा जी के नेतृत्व में टूटी, मगर इंदिरा जी समझदार थी, उन्होंने अध्यादेश का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी कांग्रेस आई बना ली और जीत के आके सरकार बनाई। अध्यादेश का समर्थन नहीं दिया था 2 बार। ये कांग्रेस ऐतिहासिक गलती कर रही, ये खड़गे जी नहीं कर रहे हैं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उससे बात हो गई केजरीवाल, और मिसिस केजरीवाल से बात हो गया। वो ऐसे इन्होंने यूपी में किया कि उससे अखिलेश की वाइफ से बात हो गई, दोनों बिल्कुल वो हो गए, और वो ये प्रियंका और राहुल वहाँ समझौता कर लिया। पता चला कि सपा भी निपट गई और कांग्रेस भी निपट गई। दोनों आज भी कांग्रेसी का कहता कि बंटी बबली का खेल था। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी है, और इस मामले पर अगर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।